So good morning to all. Let we start with question number 10 of exercise 10.5. Question number 10 क्या है? क्या लिखा है? If circles are drawn taking the two sides of triangle as diameter, prove that the point of intersection of this circle lie on the third side. ठीक है, क्या है इसका मीनिंग? दो सर्कल्स जब क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो सर्कल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहले आप है ना फिगर बनाओ और फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। ये हो गया हमारा एक सर्कल और इधर दूसरा सर्कल। ये सर्कल का सेंटर और ये दूसरे सर्कल का सेंटर। नाउ द क्वेश्चन इज इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। एक ट्रायंगल बनाने को बोल रहे हैं और जो डायमीटर है वो डायमीटर क्या है उस ट्रायंगल की साइड्स है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया एक डायमीटर एक सर्कल का। दूसरे सर्कल का एक डायमीटर हम बनाएंगे। like this, then prove that the point of intersection of these circles is lie on the third side. अब यहां से जब हम इसको ये ज्वाइन करेंगे ये ट्रायंगल, तो ये क्या बोल रहा है कि जो सर्कल के जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, थर्ड साइड पे। ठीक है, थर्ड साइड पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हम नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे इसको जो नेम किया वो हो गया हमारे लिए डी कर देते हैं। गिवन लिखो सबसे पहले इस फिगर में क्या गिवन है। गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी बना, टू ट्रायंगल AB and AC are diameters. AB and AC are diameters. ये दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट D है। तो लेट D बी द point of intersection of the two circles. और हमें प्रूव करना है कि जो D है वो इसी साइड BC पर है। तो वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करेंगे कि D लाइज ऑन द थर्ड साइड BC। थर्ड साइड BC। ठीक है, D जो है वो साइड BC पर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या शो करेंगे तो अच्छा है,
एक लाइन शो करना है ना, इसको एक लाइन शो करनी है, और इस लाइन को शो करने के लिए अगर इस लाइन का यहाँ पे पॉइंट पे अगर हमने 180 इसको शो कर दिया तो वी कैन से दैट BDC इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं ए और डी को। तो ये जो एंगल होगा एंगल ABD वो क्या होगा, दैट एंगल इज इन ABD वाला जो, और दूसरा एंगल हो जाता है हमारा ADC। ठीक है, ये एंगल किसके अंदर आ रहा है, इट इज द इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। ठीक है, दिख रहा है ये एंगल, इसको अगर मैंने ज्वाइन किया ये एक, सो ये जो एंगल फॉर्म किया दिस इज द एंगल ABD। ABD को नंबर 1 दिया है, और दूसरा एंगल हो रहा है हमारा एंगल ADC, ये इधर, ये ADC को हमने नंबर 2 दिया। दोनों एंगल डायमीटर से थ्रू फॉर्म हो रहे हैं। सो अब प्रूफ लिखना है हमें। तो इन दिस प्रूफ वी हैव एंगल ADB, ADB is 90, ADB is 90 degree, reason is angle in a angle that is in semicircle। ठीक है, एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ADB 90 हो जाएगा, उसके बाद दूसरा एंगल क्या है ADC, ADC भी आपको 90 है। तो हियर आल्सो यू राइट एंगल ADC इज आल्सो 90, इट इज आल्सो एंगल इन सेमी सर्कल। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ADB प्लस ADC कितना हो रहा है इसका सम, 90 प्लस 90 180। सो जब 180 हो गया दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि जो BDC है वो BDC क्या है, BDC इज ए लाइन, BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, राइट। ये चीज शो हो रही है, BDC इज ए स्ट्रेट लाइन। और जब BDC एक स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट D है, D लाइज ऑन द साइड, या D lies on the third side of the triangle, D lies on the third side of the triangle ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC के जो थर्ड साइड थी BC, उसके ऊपर में D हमारा जो है वो क्या कर रहा है, लाई करता है। लाई कब करेगा, जब वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा यहाँ पे इंटेंशन, मेन इंटेंशन था टू शो दैट एंगल BDC एज 180 एंड द BDC शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं 11th पर। क्वेश्चन नंबर 11th है हमारा, ABC एंड ADC are two right triangles with the common hypotenuse AC. We have to prove that angle CAD is equal to angle CBD. चलो, तो सबसे पहले इसका फिगर बनाओ। एक ट्रायंगल ABC को 90 है, टू राइट ट्रायंगल्स है ABC, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रायंगल AB
सी। दूसरा ट्रायंगल है एडीसी, एडीसी भी 90 है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल एडीसी बना देते हैं। दोनों के अंदर में कॉमन हाइपोटेनस एसी है, ठीक है। ये हो गया है एंगल एबीसी 90, हियर इट इज एडीसी इज 90। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल सीएडी, सीएडी किधर है? ये एंगल है सीएडी, दिस एंगल सीएडी, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं सीएडी पे। वेयर इज सीबीडी? सीबीडी को ज्वाइन करने के लिए यहां से इसको बी के साथ इसको ज्वाइन करते हैं एंड दिस फॉर्म्स सीबीडी, दिस एंगल। ये सीबीडी और सीएडी आपका इक्वल है ऐसा हमें शो करना है। अगर यहां पे मैंने एक सर्कल बना दिया, देखो यहाँ पे एक अगर मैंने सर्कल कंप्लीट कर लिया तो ये जो है ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा? ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ये जो दोनों जो क्रॉस लगाए हुए एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? बोथ दिस एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट, तब जाके ये इक्वल हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो मेन कंडीशन है इस यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, बट ये सर्कल ड्रॉ करना माने ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा हमें शो करना है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा हमने शो कर दिया तो एंगल इन द सेम सेगमेंट हो जाएंगे ये दोनों और ये हमारे लिए इक्वल हो जाएगा। तो हमारा मेन इंटेंशन है यहाँ पे इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल शो करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी with ACS common hypotenuse। तो यहां पे हो जाएगा हमारा एंगल ABC एंड एंगल ADC इज ABC इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल शो करने के लिए क्या करते हैं? ऑपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है। ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल सकते हैं? दैट क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो यहां पे ABC प्लस ADC का सम हो रहा है कि नहीं? 180, क्योंकि ABC प्लस ADC इज नथिंग बट 90 प्लस 90। सो कितना हो गया यहां पे हमारा सम? 180। ABC प्लस ADC इज 90 प्लस 90 दैट इज 180। अब दूसरा इंटेंशन क्या है? जिस तरीके से इसको एक पेयर हमने यहाँ पे शो कर दी सम 180, उसी तरीके से हमें ये दूसरा जो साइड है BCD, ये BCD और इसको भी, ये BCD और ये जो एंगल है BAD इसको भी हमें क्या शो करना है? इसका भी सम 180 शो करेंगे। तो अब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ABC प्लस एंगल BCD
प्लस एंगल एडीसी प्लस एंगल डीएबी। इसका सम कितना होगा? 360। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल्स का सम 360 होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है एबीसी और एडीसी का सम 180 है, तो यहाँ पे हमें जहाँ पे ये एबीसी और एडीसी हमें मिल रहा है, दिख रहा है इधर एबीसी और ये एडीसी, यहाँ पे वी हैव टू पुट 180। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो एबीसी प्लस एडीसी प्लस बाकी का जो दो साइड है वो हो गई हमारे साइड एंगल बीसीडी प्लस एंगल डीएबी, दैट इज इक्वल टू 360। एबीसी प्लस एडीसी कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे? 180 है ना। तो 180 प्लस ये बीसीडी और ये डीएबी हम लिखेंगे 360। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीसीडी प्लस डीएबी इक्वल टू 360 माइनस 180। कितना होगा सम? So what we are getting? We are getting here the sum of either pair of opposite angles, either pair of opposite angles of quadrilateral ABCD is 180. ABCD is 180. Therefore, we can say that it is a quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. So therefore, we can say that it is a cyclic quadrilateral. ये cyclic quadrilateral हो जाएगा। ठीक है, अब जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा तो मैंने क्या बताया, ये यहाँ पे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसको हमने साइक्लिक, अब देख लो ये साइक्लिक कर दिया। तो ये जो दोनों एंगल्स हमने यहाँ पे क्रॉस किए हुए थे, ये दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं? दैट एंगल CAD एंड द अदर एंगल इज CBD, बोथ द एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट, है ना। सेम सेगमेंट में ये दोनों एंगल्स आपके आ रहे हैं। हमने थियरम पढ़ा था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यहाँ पे जो सेगमेंट है हमारा CD, बाय द कॉर्ड CD से ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं सेम कॉर्ड से, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। So therefore it is cyclic quadrilateral, therefore we can say that angle CAD is equal to angle, क्या नाम था उसका, CAD and CBD, right? CAD is equal to CBD और रीजन में हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर equal. So we can say that CAD and CBD both are equal. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल शो करना था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल शो हो जाएगा तो ये हमारे ऑटोमेटिक एंगल सेम सेगमेंट में होने से इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 12।
सीधा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। बहुत ही इजी सम है। सबसे पहला तो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, है ना। तो एक हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसके अंदर में वी हैव टू ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। ओके, सपोज दिस इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, इसको नेमिंग कर देते हैं हम यहाँ से ए बी सी डी। दिस इज ए बी सी एंड डी। क्या शो करना है इस साइक्लिक पैरेललोग्राम में? पैरेललोग्राम तो है तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट इसको रेक्टेंगल शो करना है। रेक्टेंगल शो करना है, दैट मींस वी हैव टू शो दैट ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसमें से अगर हमने इस पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 डिग्री का शो कर दिया तो दैट मींस ऑल एंगल्स विल बी ऑफ 90, ठीक है। सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे। तो मेन इंटेंशन है इस पैरेललोग्राम के अंदर में हमें एंगल्स को क्या शो करना है, 90 डिग्री। एंगल्स 90 डिग्री शो करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इट फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। तो गिवन लिखो, क्या है गिवन, गिवन इज ABCD is a cyclic parallelogram. Cyclic पैरेललोग्राम। टू प्रूव में हम यहां पे करेंगे क्या प्रूव करेंगे कि ABCD is a rectangle, that we have to show ABCD is a rectangle। बाकी को आवाज अच्छे से आ रही है बेटा? ठीक है, किसी को आवाज ट्रैक हो रही है तो आपको किसी का नेट इशू हो सकता है। सो ABCD is a rectangle, ठीक है, that we have to prove। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें पता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसके पैरेललोग्राम में एक तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल इज 180, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। 180 है तो हम हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंगल DAB प्लस एंगल BCD का सम हो जाएगा DAB प्लस एंगल BCD का सम कितना हो जाएगा 180। इवन दो DAB एंड BCD बोथ आर आल्सो इक्वल भी है। क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम जरूर लिखेंगे DAB प्लस BCD की जगह यहाँ पे फिर से आप DAB लिख दो इक्वल टू 180। यहाँ पे रीजन में जरूर लिखो कि एंगल DAB इज इक्वल टू BCD, opposite angles of parallelogram, opposite angles of a parallelogram। सो DAB कितने हो गए DAB
2 DAB, तो 2 of angle DAB equal to 180 degree. So angle DAB is nothing but 180 by 2, 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर एक एंगल भी अगर हमने 90 डिग्री शो कर दिया पैरेललोग्राम में, तो सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। सो एज इन पैरेललोग्राम, if one angle is of 90, then all the angles become become 90। ठीक है, सारे एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? ऑल द एंगल्स बिकम 90 डिग्री। तो जब सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? ईच इंटीरियर एंगल इज ऑफ 90, therefore we can say that quadrilateral, or we can say that the cyclic parallelogram ABCD is a rectangle। ठीक है, इस तरीके से ये रेक्टेंगल हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम और लिखो। If a line, note down the problem, if a line intersects two concentric circles with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD। फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट रेफर द फिगर। ठीक है, नोट द प्रॉब्लम, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर O है। ठीक है, और जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों सर्कल को कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी पे। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे तो ये एक सर्कल हो जाएगा, फिगर कुछ इस तरीके से होगा, और दूसरा एक फिगर, दिस इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, बोथ द सर्कल इज आर हैविंग ए सेम सेंटर, both the circle are having a same center O। अब यहां से एक लाइन क्या कर रही है? इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों सर्कल्स को। एक लाइन यहां से इंटरसेक्ट कर रही है
एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी सी डी। ये पॉइंट ए है, हियर द पॉइंट इज बी, हियर द पॉइंट इज सी एंड द पॉइंट इज डी। इस प्रॉब्लम में हमें क्या प्रूव करने को बोला है? वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये जो पार्ट है ए बी और सी डी का, ये इतना पार्ट ए बी और इतना पार्ट सी डी, दिस थिंग्स वी हैव टू शो बोथ आर इक्वल। तो यहां पे हम लिखेंगे टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी। यह हमें प्रूव करना है। ए बी इक्वल टू सी डी अगर आपको प्रूव करना है तो यहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, ठीक है? तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ओ से। ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हमने ड्रॉ किया, एक लाइन ओ एम लिख लेते हैं, ओ एम। द लाइन ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन ए डी, ठीक है? तो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। चलिए अभी प्रूफ करते हैं। बहुत ही इजी प्रूफ है, ध्यान दीजिए। हम ऑलरेडी थियरम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि इफ अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन ए कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो OM जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे OM है वो किसके परपेंडिकुलर है? द लाइन BC के। अगर OM BC के परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये जितना BM होगा उतना ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? CM होगा, ठीक है? OM जो है वो BS साइड BC को परपेंडिकुलर, OM इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, सो इट विल बाइसेक्ट द BC। सो जित बाइसेक्ट करेगा तो जितना BM होगा उतना CM होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट BM इज इक्वल टू CM। इसको देते हैं नंबर 1, है ना? और ये नंबर 1 लिखने से पहले यहाँ पे जरूर हम वो रीजन एक बार वापस से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? द परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle to the chord bisects the chord। इसी तरीके से ये OM जो था हमने ड्रॉ किया था, OM साइड BC के तो परपेंडिकुलर हुआ ही, OM किसके और परपेंडिकुलर हो जाएगा? OM विल आल्सो परपेंडिकुलर टू AD। AD का परपेंडिकुलर हो जाएगा तो जो बाहर का जो आउटर सर्कल है इस AD को बाइसेक्ट करेगा, तो दैट शुड बी AM इज इक्वल टू DM। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो OM जब AD को बाइसेक्ट करेगा तो AM और DM दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AM इज इक्वल टू DM। ये हो जाएगा हमारा नंबर 2। अब हम फिगर पे आते हैं। हमें चाहिए था ये AB और खाली इतना पार्ट CD। AB या CD अगर मुझे चाहिए, है ना, तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या माइनस करेंगे तो मिल जाएगा AB और CD। इस पूरी लाइन पे सिर्फ फोकस करेंगे और कहीं नहीं करता है। इस पूरी लाइन में से क्या माइनस करोगे? किसको किस में से माइनस करेंगे? इस लाइन में से अगर आप देखो
है ना। ए एम में से बी एम को अगर माइनस करते हैं तो हमें ए बी मिलेगा। ए बी अगर हमें चाहिए तो हमें इसमें से किसको माइनस करना है, ए एम में से बी एम को। ठीक है, सो ए एम में से बी एम माइनस हो जाएगा तो ए बी मिल जाएगा, और उसी तरीके से सी डी अगर चाहिए तो डी एम में से सी एम माइनस करेंगे। दैट मीन्स हमें क्या माइनस करना है, यहाँ पे जो नंबर 2 एंड नंबर 1 दिया है, दैट शुड वी हैव टू राइट 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा जो 2 है वो क्या है बेटा, 2 है ए एम माइनस बी एम, ए एम माइनस बी एम। तो यहाँ पे 2 में हमें लिखना है ए एम माइनस बी एम, और 1 में क्या हो लिखेंगे, डी एम माइनस सी एम, डी एम माइनस सी एम। सो ए एम माइनस बी एम इज ए बी and dm minus cm is dm minus cm is cd। सो हो गया प्रूफ, ए बी एंड सी डी बोथ आर इक्वल। सो इस तरीके से हम ये चीज को प्रूव कर देंगे, हैंस प्रूव्ड ए बी इक्वल टू सी डी।